अध्याय 3 निर्जन वन में एकांत साधना। लक्ष्मी नारायण का पैतृक गांव बामुनपाड़ा वर्धमान शहर से लगभग 12 किलोमीटर और कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 8 पीढ़ी पहले लक्ष्मी नारायण के पूर्वज जयचंद आस्थाना पश्चिम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के निवासी थे। ढाका के नवाब ने उनके अरबी और फारसी के ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें ढाका बुला लिया था। जयचंद का एक पुत्र था, हर्षवर्धन आस्थाना। हर्षवर्धन ने फरीदपुर की सीमा पर भांगा उपखंड में बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित किया और वहीं बस गए। उनके वंशज थे मधुसूदन आस्थाना, जिनके वंशज कोलकाता चले गए और अपना उपनाम बदलकर देव रख लिया। उन्होंने ब्रिटिश शासकों के साथ अच्छा तालमेल स्थापित किया और इसलिए अंग्रेजों ने उनके परिवार के एक सदस्य को उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार का जमींदार बना दिया। मधुसूदन के पुत्रों में से एक कृष्णानंद के ब्रिटिश शासकों से गंभीर मतभेद थे, इसीलिए वे कोलकाता छोड़कर वर्धमान चले गए। वे जमीन जायदाद के मामले में निपुण थे, इसीलिए वर्धमान के राजा ने उन्हें अपने दरबार में अधिकारी नियुक्त कर दिया। उनके पुत्र रामानंद देव लक्ष्मी नारायण के परदादा थे। रामानंद देव कोलकाता में चितपुर में अनुमंडल अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। बामुनपाड़ा मूलतः ब्राह्मणपाड़ा के जमींदार मुकुंद घोष की एकमात्र पुत्री मधुमती से उनका विवाह हुआ। मुकुंद घोष अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए तत्कालीन परंपरा के विरुद्ध उन्होंने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपनी पुत्री मधुमती को प्रदान कर दिया। रामानंद देव और मधुमती से एक पुत्र हुआ, गौरहरि, जो वर्धमान राजा के दरबार में नियुक्त हुए। गौरहरि की सेवाओं से प्रसन्न होकर वर्धमान के राजा ने उन्हें सरकार की उपाधि प्रदान की। तदोपरांत सरकार उनके परिवार का उपनाम हो गया। गौरहरि को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया कुंज बिहारी सरकार। कुंज बिहार का बामुनपाड़ा के पास स्थित एक गांव की कन्या कैलाश कामिनी से विवाह हुआ। इस दंपति के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मी नारायण और निर्मल चंद। जब लक्ष्मी नारायण 10 वर्ष और निर्मल चंद 5 वर्ष के थे, तभी तीसरी संतान के जन्म के समय कैलाश कामिनी का निधन हो गया। पत्नी के निधन के उपरांत कुंज बिहारी सरकार ने वर्धमान जिले के एक गांव की महिला वीना पानी सिन्हा से विवाह किया। वीना पानी की अपनी कोई संतान नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने दोनों सौतेले पुत्रों की बड़ी स्नेह और ममता से देखभाल की। यद्यपि लक्ष्मी नारायण अपनी सौतेली मां से कुछ ही वर्ष छोटे थे, तथापि उन्होंने वीना पानी सरकार को मां का आदर और सम्मान दिया। कुंज बिहारी व्यवसाय के सिलसिले में अक्सर बर्मा जाया करते थे। एक बार बर्मा से लौटते समय उन्हें हैजा हो गया, जिसके कारण जहाज में ही उनका देहांत हो गया। उस समय वे मात्र 44 वर्ष के थे। पति के अकाल निधन के बाद वीना पानी ने अभूतपूर्व प्रतिभा और साहस के साथ पुश्तैनी कृषि कार्य को संभाला। दोनों पुत्रों को पढ़ाया लिखाया। लक्ष्मी नारायण ने वर्धमान से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। तत्पश्चात जमालपुर के रेलवे कारखाने के लेखा विभाग में उनकी नियुक्ति हो गई। वीना पानी ने उन्हें होम्योपैथी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। मां के कहने पर उन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में आभा रानी से विवाह किया। आभा रानी के पिता डॉक्टर उपेंद्रनाथ बसु पड़ोस के एक जिले हुगली के रहने वाले थे। ऑफिस से लौटने के बाद लक्ष्मी नारायण लोगों का होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से इलाज किया करते थे और एक कुशल चिकित्सक के रूप में विख्यात हो गए। गरीबों की वे मुफ्त चिकित्सा किया करते थे। वे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी थे।
और जमालपुर के स्थानिक मामलों में गहरी दिलचस्पी लिया करते थे।